शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत ही मज़े की, लेकिन अगली किस्त का टीज़र देखकर तो सच में खुशी हो रही है। फरासत जिस तरह चूहे की तरह अपने बिल में मुंह छुपा कर बैठा है, किसी का सामना नहीं करना चाहता। अगर बाहर निकला घर से तो कहीं मोहल्ले वाले सवाल ना करें इसकी बेटियों के बारे में। यहाँ तक कि रुबीना बेगम कोई बात करती हैं तो इसे भी चुप करवा देते हैं कि चुप करके बैठ जाओ। प्लानिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि किस तरह इस बात को समेटा जा सकता है, किस तरह वली और हमाद को पूरे मोहल्ले के सामने बुरा बनाकर खुद को शरीफ और मजलूम साबित किया जाए। जिसने हमाद को इस रात अपनी बीवी को घर से निकालते हुए देखा, वो एक दूसरे से चहमगोइयों में मसरूफ हैं कि फरासत की बेटी शादी की रात घर से निकाली गई और फरासत साहब की खामोशी, नमाज पढ़ने के लिए भी घर से नहीं निकल रहे। इस सारे वाक़े का ताल्लुक हफ्सा की मौत से जुड़ेगा जाकर देखना। लेकिन इससे पहले कि फरासत कुछ सोचकर लोगों के सामने आते, हमाद अपनी अगली चाल चल देता है, जिसे देखकर फरासत का बेटा घबराया हुआ अपने बाप के पास आता है। ये देखें हमाद ने क्या किया है, इसने वो सारे मैसेजेस और वीडियोस कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। जिसे देखकर फरासत एकदम से घबरा कर उठता है और सारे मैसेजेस सुनने के बाद तो इसके पसीने छूट जाते हैं। फरीद परेशान कि अब लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, जिस पर रुबीना की अकड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। पूछकर तो देखें लोग, फरासत जी जो कहेंगे वही मानेंगे सब लोग। और फरासत साहब की हालत टाइट हो रही है कि वो किस मुंह से इन मोहल्ले वालों के सामने इस मैसेजेस और वीडियोस को झुटलाएंगे। यहाँ तक कि फ़िदा के सामने भी सारे मैसेजेस आ जाते हैं और ये भी कि फरासत साहब की बेटी को डाइवोर्स हो चुकी है। ये सुनकर तो वो भी हैरान होता है, लेकिन फ़िलहाल इसका पूरा फोकस अपनी और सनम की तलाक पर है। जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है, बात यहाँ तक पहुँच ही जाएगी। पहले सनम और शाज़मीन को तैमूर के साथ जाते देखकर गुस्से से खोल रहा था और फिर इस पर नज़र रखता है कि वो किस वक्त वापस आती हैं। तैमूर इन दोनों को घर छोड़ने आता है, लेकिन जिस तरह इसने शाज़मीन को प्रपोज़ किया, गाड़ी से उतरकर शाज़मीन को खुदा हाफिज़ कहता है इसके गेट पर खड़ा होकर, और सनम मुस्कुरा रही है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर इसे पूरी उम्मीद है कि शाज़मीन मान जाएगी। और ऊपर खड़ा फ़िदा ये नज़ारा देखकर गुस्से से खोल रहा है। ये तैमूर के साथ घूम फिर रही है, अय्याशियाँ कर रही है और मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। वो इसे वॉइस मैसेज भेजता है कि तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझे छोड़ने का ज़रा सा भी गम है तुम्हें। जवाब में सनम भी वॉइस मैसेज करती है कि तुम्हारे जैसे शोहर को छोड़ने के बाद तो खुशी होगी ना, दुख किस बात का होगा। सनम का जवाब सुनकर फ़िदा को और भी ज़्यादा आग लग जाती है कि इतने आराम से वो मज़े करे और मैं यहाँ पर जलता भूनता रहूँ। वो फ़ौरन सनम की माँ को फ़ोन करता है शिकायत लगाने के लिए कि सनम यहाँ पर क्या क्या करती फिर रही है, मुझे छोड़ चुकी है वो, और जो इसका दोस्त है तैमूर इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात अब दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी है। सनम की माँ अपने दामाद का बहतान सुनकर परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। और जब वो अपनी बेटी से सवाल करेंगी, फ़ोन करेंगी इसे, और सनम को पता चलेगा कि फ़िदा ने इसके बारे में कितनी गलत बातें की हैं इसकी माँ से, तो क्या लगता है आपको कि फ़िदा को कभी माफ़ कर पाएगी? हरगिज़ नहीं। वो बल्कि इसे खुलाकर नोटिस भेजेगी और जब आखिर में पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और फ़िदा को पता चलेगा कि असल गलती तो फरासत अंकल की थी, इसके जहन में सनम और तैमूर के खिलाफ जहर भरने की। जब तैमूर और शाज़मीन की शादी का इसे पता चलेगा, पछताएगा, माफ़िया मांगेगा सनम से, तो क्या लगता है आपको माफ़ कर देगी वो इसे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।